आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज बात बढ़ते जराइम की। जी हां, जिस तरह से जुर्म का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उससे एक ही सवाल बार बार लोगों के जुबान पर आ रहा है कि यूपी में मुजरिम बेखौफ क्यों। दरअसल एक के बाद एक कई वारदात उत्तर प्रदेश में इस तरह की होती जा रही है, जिसने वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा सवाल लगा दिया है। अभी हाथरस का मामला पूरी तरह से ठंडा भी नहीं पड़ा है कि ऐसा ही एक मामला बाराबंकी से सामने आया है, जहां पर भी गैंग रेप के बाद उस बच्ची का कत्ल करने की बात सामने आई। और इस मामले में भी यूपी पुलिस पर यह इल्जाम है कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ बलिया में जिस तरह से सरेआम गोली चलाई गई, उस पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी आजादी से कैसे कोई फायरिंग कर सकता है। बलिया की तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बलिया में एक खुली पंचायत में कुछ मामलों को लेकर जब कहासुनी हुई या कुछ दो तरह की राय बनी, तो किस तरह से वहां पर देखिए कि एक शख्स जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एमएलए का करीबी है, उसने वहां गोलियां चला दी। पूरी अफरा तफरी मच गई पूरी तरह से, और इस अफरा तफरी के दौरान वहां पर एक शख्स का कत्ल हो गया जो उस गोली से मारा गया, जो खबरें सामने आ रही उसके मुताबिक। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि गुज़िश्ता दिन हुए इस मामले के बाद अब तक जो अहम मुजरिम है, जो अहम मुलजिम है, हम कह सकते हैं कि जो अहम मुलजिम है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जबकि ये पूरा मामला तब हुआ था जब खाकी एक बड़ी तादाद में वहां मौजूद थी, खाकी वर्दी वाले वहां मौजूद थे। इससे यह सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो मुजरिम है वो बेखौफ क्यों हैं? क्या उन्हें किसी तरह की मदद, किसी तरह का संरक्षण हासिल है? क्या बेखौफ होने की वजह कुछ और है? ऐसे कई सवाल हैं जो यहां पर उठ रहे हैं, और इस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है बीजेपी के तर्जुमान संजीव मिश्रा। हमारे साथ होंगे सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं। हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा भी हैं, रिटायर्ड डीआईजी उत्तर प्रदेश, और डॉक्टर मनोज यादव समाजवादी पार्टी के लीडर। ये तमाम लोग हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। और सवाल सिर्फ एक है कि यूपी में मुजरिम बेखौफ क्यों? तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें साफ तौर से ये बताया जा रहा है कि ये शख्स जो इस पूरे मामले का अहम मुलजिम बताया जा रहा है, वो नहीं अब तक पुलिस की पकड़ में आया है। और दूसरी बात एक ये भी है कि ये भी सुनने में आया है कि जो जिस एमएलए का ये करीबी बताया जा रहा है, उन एमएलए का कहना है कि ऐसी घटनाएं, ऐसे वाकयात तो हो जाया करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर गलती से कुछ ऐसा हो गया था तो फिर भागने की जरूरत क्या थी? इस बारे में कांग्रेस के लीडर राशिद अल्वी ने सवाल उठाया है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर। आपको हम पहले वो बयान सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों से इस पर हम बातचीत करेंगे। इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है वो दिल दहला देने वाला है, और उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का कानूनी राज किस तरीके का है। एसडीएम मौजूद है, डीएसपी मौजूद है, पुलिस मौजूद है। बीजेपी का नेता कत्ल करता है, बीजेपी का एमएलए उसे सपोर्ट करता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं सख्त कार्रवाई होगी। मेरा मानना है और मेरा मशवरा है कि योगी जी एक प्ले कार्ड लगा दीजिए जिस पे लिख दीजिए कि सख्त कार्रवाई होगी, और उसकी हर रोज तारीख बदल दीजिए, क्योंकि ये तो हर रोज का बयान है आपका। जब कत्ल होगा, रेप होगा, आप यही बयान देंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे। अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? अकरबा कहते रिश्तेदारों को, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। कत्ल भी बीजेपी का आदमी करेगा, गवाही भी उसी की होगी, और फैसला भी वही करेंगे। तो इस पूरे मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं, संजीदा सवालात हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में लगातार ये जो क्राइम का ग्राफ है क्यों बढ़ता जा रहा है। कत्ल हो रहा है, रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, फिर कत्ल हो रहा है, और उस पर ये कि कई बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि पुलिस जो है जल्दबाजी में बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार किए
अंतिम संस्कार भी कर देती है। बलिया के इस मामले पर और खासतौर से उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर हम अपने मेहमानों से जुड़ते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे सुरेंद्र राजपूत का, जो कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी राशिद अलवी जो कुछ कह रहे थे, क्या माना जाए कि बिल्कुल यही सूरत हाल ही है? क्या यूपी में क्राइम का ग्राफ यूं ही